एक बार का जिक्र है, किसी गांव में एक गरीब नौजवान अपनी माँ के साथ कच्चे और टूटे हुए मकान में रहता था। नौजवान काफी परेशान रहता था क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। वह पैसे कमाकर अपने लिए घर बनाना चाहता था और शादी करके अपना घर बसाना चाहता था। बेटा कामरान, इतना परेशान मत हो, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। अल्लाह तुम्हें जरूर सही रास्ते पर लाएगा। माँ जी, मैं जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ। काम करने के लिए बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, लेकिन करने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा है। कामरान रोजाना काम की तलाश में घर से निकलता और गांव की मार्केट में जाकर खड़ा हो जाता और दुकानदारों से काम मांगता। कासिम चाचा, अगर आपके पास काम पर रखने के लिए किसी आदमी की जरूरत हो तो मुझे भी अपने साथ रख लीजिए। मजदूरी में सिर्फ मेरे और मेरी माँ के लिए 2 वक्त का खाना दे दीजिए। बेटा, कामरान मार्केट में काम करने के हालात बहुत खराब हैं। मुझे अपना गुजारा करने में बहुत मुश्किल हो रही है। मुझ में तुम्हें काम पर रखने की ताकत नहीं है। कामरान कासिम चाचा से बात कर रहा था और काफी परेशान नजर आ रहा था। गांव का एक सेठ आदमी जो लकड़ी का कारोबार करता था, कामरान के बुरे वक्त का फायदा उठाने का सोचता है और उसके करीब जाकर उससे बातचीत करता है। मेरा नाम सेठ बूटा है, मैं लकड़हारा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम पर रख सकता हूँ। सेठ साहब, मैं काम की तलाश में ही यहाँ मार्केट में आया हूँ। आप बस इतना बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। बाजार के कोने में मेरी लकड़ी की दुकान है, वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाना और अच्छी क्वालिटी की लकड़ी काट कर लाना। और याद रखना, तुम्हें लकड़ी सिर्फ कीकर के पेड़ से ही काटनी है और शाम को लकड़ी गांव में मेरे घर पहुंचानी है। लकड़ी की क्वालिटी देखकर मैं तुम्हें कैश मजदूरी दूंगा। कामरान कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में रुकता है। वह मस्जिद जंगल के बिल्कुल बीच में सिर्फ मुसाफिरों के लिए बनाई गई थी, इसलिए वहाँ कोई मौजूद नहीं होता था। ऐ मेरे रब, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरे लिए आज रोजी रोटी कमाने का जरिया पैदा किया है। मैं अपनी कमाई में से तेरे घर की मरम्मत के लिए जरूर खर्च करूंगा। कामरान घने जंगल की तरफ बढ़ता है क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि अच्छी किस्म की लकड़ियाँ जंगल में काफी अंदर जाकर मिलेंगी। वह जंगल में लकड़ियाँ काट कर उनके बंडल बनाता है और उन्हें अपने सिर पर उठाकर बाहर निकलता है। लंबा पैदल सफर तय करके वह सेठ बूटा के घर लकड़ियाँ दे देता है। बूटा सेठ, मैं आपकी बताई हुई लकड़ियाँ जंगल से काट कर ले आया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा। शाबाश, तुम बहुत अच्छी लकड़ी काट कर लाए हो। इसके बदले में मैं तुम्हें आज 5 चांदी के सिक्के दूंगा। अगर तुम रोज इतनी अच्छी लकड़ी काट कर लाते हो तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। कामरान चांदी के सिक्के लेकर मार्केट जाता है और खाने के लिए दाल चावल खरीद कर अपने घर लौट आता है। माँ देखो, आज मुझे काम मिला था। काम खत्म करने पर कुछ पैसे भी मिले, जिससे मैं यह दाल चावल खरीद कर लाया हूँ। चलो मिलकर इसे पकाते हैं और खाते हैं। कल फिर बूटा सेठ ने मुझे काम पर बुलाया है। कामरान और उसकी माँ मिलकर खाना पकाते हैं, खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगले दिन वह फिर सुबह सुबह जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में सबसे पहले वह मस्जिद में रुकता है और दुआ करने के बाद अपनी कमाई में से 2 सिक्के दान के डिब्बे में डाल देता है। अल्लाह को याद करने के बाद कामरान लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। लकड़ियाँ काटते वक्त उसे पास के पेड़ों के बीच से कुल्हाड़ी चलने की आवाज आती है। वह पास जाकर देखता है तो बूढ़े चाचा सलाम दीन लकड़ियाँ काट रहे होते हैं। कामरान, मेरे बच्चे इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? चाचा, मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने के लिए आता हूँ। गांव में करने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए गुजारा करने के लिए लकड़ियाँ काटने का काम शुरू किया है। मेरे बच्चे, बहुत अच्छा किया जो अपनी बूढ़ी माँ के लिए ये काम शुरू किया। लेकिन मेरी बात याद रखना, कभी लालच मत करना और इस नदी की दूसरी तरफ लकड़ियाँ काटने मत जाना। हाँ, वहाँ पेड़ अच्छे हैं लेकिन जानवर भी बहुत खतरनाक है। सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत करना, समझे? चलो अब मुझे ये लकड़ियाँ उठाने में मदद करो। कामरान उनकी लकड़ियाँ उठाने में मदद करता है, लेकिन उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी लकड़ियाँ काट कर फिर से बूटा सेठ को बेच देता है। तुम आज भी बहुत अच्छी लकड़ी लाए हो। इसके बदले में मैं तुम्हें आज 10 चांदी के सिक्के दूंगा। लेकिन बूटा सेठ का दोस्त इस बात पर हैरान होता है क्योंकि कामरान ने 10 सोने के सिक्कों के बराबर लकड़ियाँ सिर्फ 10 चांदी के सिक्कों में बेच दी थी। बूटा सेठ, तुम तो बड़े चालाक निकले। कैसे उस नौजवान को बेवकूफ बना रखा है। जो माल सोने के सिक्कों में खरीदा जाना चाहिए था, उसे तुमने चांदी के सिक्कों में ही खरीद लिया। हाँ भाई, बड़ा मजबूर लड़का है। दिमाग थोड़ा कम चलता है उसका, लेकिन बहुत सीधा साधा है। मार्केट में कुछ दिन पहले ही मैंने उसे काम दिलवाया था। सोचा चलो इसी बहाने थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। घर लौटते वक्त एक लकड़ी व्यापारी उसे रास्ते में रोक लेता है। मेरा नाम कुंदन बाबा है, मैं लकड़ी का व्यापारी हूँ।
पूरे गांव में यह शोर मचा हुआ है कि तुमने बूटा सेठ को सोने के बदले खरीदी जाने वाली लकड़ी चांदी के कुछ सिक्कों के बदले दे दी है। बेवकूफ आदमी, तुम्हें लकड़ी की गुणवत्ता का अंदाजा ही नहीं है। ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने यह काम अभी कुछ दिन पहले ही शुरू किया है। मुझे लकड़ियों की क्वालिटी और उनकी कीमत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। क्या आप मुझे मार्केट समझने में मदद करेंगे? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और उचित मुनाफे के साथ तुमसे लकड़ी खरीदूंगा। गांव के कोने में जंगल की तरफ मेरा घर है। कामरान काफी परेशान होकर घर की तरफ जाता है क्योंकि बूटा सेठ ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था। अगले दिन वह फिर जंगल जाता है और लकड़ियाँ काटकर इस बार कुंदन बाबा के घर ले जाता है। शाबाश कामरान बेटा, तुम तो बहुत ही बढ़िया लकड़ी काट कर लाए हो। ये रहे तुम्हारे सोने के 10 सिक्के। चलो हमारे साथ आओ, मेरी पत्नी ने खाना बनाकर रखा है, हम सब मिलकर खाना खाते हैं। नहीं कुंदन बाबा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। फिर किसी दिन मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात तो मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, तुम्हारे परिवार में तुम्हारी माँ के अलावा और कौन कौन है? शादी विवाह किया है या अभी कुंवारे ही हो? नहीं कुंदन बाबा, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। घर के हालात ठीक न होने की वजह से अभी तक शादी नहीं कर सका। बेटा, तुम तो मेरे बेटों की तरह हो। मेरे भाई की बेटी बहुत ही प्यारी है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूं। बाकी रही बात घर के हालात की, तो काम तो अब तुम करने ही लगे हो और अच्छे पैसे भी कमाते हो। बस एक छोटा सा घर खरीद लो। जी कुंदन बाबा, मैं अब और मेहनत करूंगा ताकि घर बनाने के लिए पैसे इकट्ठा कर सकूं। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वह अगले दिन जंगल के उस हिस्से में चला जाता है जहां लोग जाने से डरते हैं। शाम होने पर कुंदन बाबा अपनी पत्नी के साथ उसके बारे में चिंता करने लगते हैं। आज तो काफी समय बीत गया है, लेकिन कामरान अभी तक नहीं आया है। मेरे ख्याल से शायद वह जंगल की दूसरी तरफ निकल गया है। तुम ठीक ही कहते हो, बहुत मेहनती लड़का है। रात होने वाली है, ऐसा करो कल सुबह तुम उसकी झोपड़ी में जाकर उसकी माँ से मिलो और उसके बारे में पता करो। अगली सुबह कुंदन चाचा कामरान के घर जाते हैं जहां उनकी मुलाकात उसकी माँ से होती है। माँ बताती है कि कामरान पिछली शाम से घर वापस नहीं आया। कुंदन चाचा उसकी तलाश में जंगल जाते हैं, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। शाम के समय कामरान गाँव के एक किनारे से बहुत घायल हालत में वापस आता है और बताता है कि जंगल के दूसरे हिस्से में उसका सामना खतरनाक जानवरों से हो गया था। जान बचाने के लिए उसे एक रात गुफा में गुजारनी पड़ी। कुंदन चाचा उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। कुंदन बाबा, डरने की कोई बात नहीं है, उसकी हालत ठीक है। बस जानवरों के डर की वजह से वह थोड़े से सहम गया है, जल्द ही वह ठीक हो जाएगा। अगले दिन कुंदन बाबा अपने पैसों से उसके लिए एक मकान खरीद देते हैं और उसकी शादी अपने भाई की बेटी से करवा देते हैं। कुंदन बाबा, आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। मैं सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। कामरान बेटा, तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कराना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। मुझे उम्मीद है तुम हमारी बेटी को खुश रखोगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और अपने साधनों के अनुसार दूसरों की मदद करनी चाहिए। हो सकता है आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल दे।